नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। उत्तराखंड में कांग्रेसियों ने लगाए अपनी ही पार्टी के खिलाफ नारे, फिर शर्म से हुए लाल। 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में सभी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं और दावे कर रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता पार्टी को सत्ता दिलाने के लिए जान झोंक रहे हैं, तो वहीं इस बीच आज रविवार को कांग्रेसियों ने अपनी ही पार्टी की वोट लगा दी। रुड़की में कांग्रेस का आज गजब का प्रदर्शन देखने को मिला, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस के प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया है और जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल आज भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने अपनी पार्टी के मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है और कांग्रेस की जमकर किरकिरी हो रही है। इस वीडियो में कांग्रेस के कार्यकर्ता भूल गए कि वो किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और किन के खिलाफ उनको नारेबाजी करनी है। इतना ही नहीं, भूल करने के बाद वीडियो के अंत में कार्यकर्ता हंस भी रहे हैं। उनको पता चल गया कि वो बड़ी भूल कर बैठे। कहीं न कहीं कांग्रेस ने विपक्ष को ठंड में गर्माहट देने का काम किया। विपक्षी पार्टियां ये वीडियो देख ठंड में मजे ले रही हैं। आपको बता दें कि इस दौरान कांग्रेसियों ने सिर्फ कांग्रेस मुर्दाबाद के ही नारे नहीं लगाए, बल्कि भाजपा पर खनन का आरोप लगाते हुए धामी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। खनन विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये बोलकर एक बार तो खुद कांग्रेसी भी सहम गए और चुप हो गए। फिर उन्होंने वाक्यों को सही करते हुए कहा कि खनन प्रेमी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस मामले में सवाल पूछे जाने पर कांग्रेस ने चुप्पी साध ली। उत्तराखंड में जल्द बनेगा शहीद पुलिस कर्मियों की याद में शौर्य स्मारक। अब तक कुल इतने हुए शहीद। आपको बता दें कि राज्य स्थापना से अब तक कुल 191 पुलिस कर्मियों ने ड्यूटी करने के दौरान अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपनी जान गंवाई। उनकी याद में अब उत्तराखंड में पुलिस शौर्य स्मारक तैयार करेगी। किसी पुलिसकर्मी ने आपदा में जान गंवाई, तो किसी ने अपराधियों को पकड़ने के दौरान, किसी पुलिसकर्मी ने कोरोना के कहर के दौरान ड्यूटी करते हुए अपने प्राण त्यागे। अब तक कुल 191 पुलिसकर्मी शहीद हो चुके हैं। इनमें 138 कांस्टेबल, 26 हेड कांस्टेबल, 14 सब इंस्पेक्टर, 2 इंस्पेक्टर व 1 डिप्टी SP शामिल है। नाबालिग को धमकाया, बलिया का इजहार, पुलिस कर लाई गिरफ्तार। ये है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के बलिया निवासी एक युवक ने द्वाराहाट क्षेत्र की एक लड़की से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की और इस दौरान एक आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया। वीडियो मिलने के बाद वो किशोरी पर मिलने का दबाव बनाने लगा। नहीं मिलने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। महिला ने अपनी नाबालिग बेटी की आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने और धमकाने के संबंध में इजहार नामक युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। इस शिकायत पर 14 दिसंबर को द्वाराहाट थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई। मामले की विवेचना उप निरीक्षक हेमा कार्की को सौंपी गई। पुलिस उपाधीक्षक रानीखेत तपेश कुमार चंद के निर्देशन में थानाध्यक्ष द्वाराहाट राजेंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित हुई। विजय संकल्प यात्रा में बोले अनुराग ठाकुर, मोदी सरकार पर 7 साल में नहीं लगा 7 पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बागेश्वर पहुंचे। बागेश्वर में अनुराग ठाकुर का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, CM पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने विजय संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई। उत्तराखंड में फ्री बिजली पॉलिटिक्स तेज, हरक सिंह रावत के बैकआउट बयान पर कोठियाल का हमला। प्रदेशवासियों को मुफ्त बिजली दिए जाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, जहां एक तरफ नेताओं को 4000 यूनिट फ्री बिजली मिलती है, वहीं आम आदमी पार्टी लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देगी। साथ ही उन्होंने ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत के एक बयान को आधार बनाकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कपूरथला में निशान साहिब की बेअदबी नहीं, चोरी का मामला। पुलिस स्वर्ण मंदिर में शनिवार की घटना के बाद रविवार को कपूरथला में निजामपुर में कथित तौर पर बेअदबी का एक मामला सामने आया। यहां भी आरोपी की कथित तौर पर पिटाई कर दी गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने साफ कर दिया कि यह मामला चोरी का है। देवभूमि बिजनेस डायलॉग में बोले मनीष सिसोदिया, खत्म करेंगे इंस्पेक्टर राज। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनपद के व्यापारियों संघ देवभूमि बिजनेस डायलॉग कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। व्यापारियों ने सिसोदिया के समक्ष कई बिंदु रखे, जिस पर उन्होंने अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर इंस्पेक्टर राज खत्म करने की बात कही। बीजेपी नेता सुबोध राकेश ने छोड़ा पार्टी का साथ, बसपा में हुए शामिल। बीजेपी नेता सुबोध राकेश बीजेपी छोड़ बसपा में शामिल हो गए। इसे बीजेपी को बड़ा झटका माना जा रहा है। 2017 में चुनाव में सुबोध राकेश कांग्रेस प्रत्याशी से मात्र 2513 वोटों से हारे थे।
हरिद्वार सीट से बीजेपी के कन्हैया ने पेश की दावेदारी, बिगड़ सकता है मदन कौशिक का समीकरण। विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर शनिवार को हरिद्वार में हुई भाजपा की विजय संकल्प यात्रा ने हरिद्वार विधायक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। विजय संकल्प यात्रा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। इस दौरान हरिद्वार विधानसभा सीट से चुनाव की तैयारियां कर रहे भाजपा के युवा नेता और पूर्व पार्षद कन्हैया केवरिया ने जेपी नड्डा का ऐसा स्वागत किया, जिसे देखकर अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस चुनाव में मदन कौशिक का समीकरण बिगड़ सकता है। रुड़की में विदेशी नागरिक मिला कोरोना पॉजिटिव, प्रशासन ने होटल किया सील। भारत में कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से संक्रमितों की संख्या 138 पहुंच गई है। वहीं रुड़की में एक होटल में ठहरे एक विदेशी नागरिक में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ। वहीं रुड़की में एक होटल में ठहरे एक विदेशी नागरिक में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। उक्त मरीज को ओमिक्रॉन का संदिग्ध मानते हुए फिलहाल क्वारंटाइन कर दिया गया है और होटल को सील कर दिया गया है। साथ ही होटल स्टाफ के सैंपल लिए गए हैं। नरकोटा गांव में भूगर्भीय टीम के सर्वेक्षण पर प्रभावित परिवारों ने उठाए सवाल, लगाए गंभीर आरोप। जिला मुख्यालय के अंतर्गत नरकोटा गांव में आपदा प्रभावित परिवारों के विस्थापन को लेकर भूगर्भीय सर्वेक्षण टीम सवालिया घेरे में आ गए हैं। आपदा प्रभावित 2 परिवारों को विस्थापन की सूची में न रखे जाने से आक्रोशित पीड़ित परिवारों ने मोर्चा खोल दिया है। पीड़ित परिवारों ने आरोप लगाया कि आपदा से उनके वाहनों को भी नुकसान हुआ है। आज भी जबरन उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय को मिली नई MRI मशीन, महीने के आखिर तक होगा इनॉग्रेशन। 2 साल के लंबे अंतराल के बाद अब राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय को शासन की ओर से नए MRI मशीन उपलब्ध करा दी गई है, जिसके बाद दून अस्पताल में आने वाले मरीजों को राहत मिलेगी। अस्पताल को मिली MRI मशीन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस है। अस्पताल प्रबंधन मशीन के इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया में जुट गया है। मसूरी झील के मुख्य गेट पर ठेकेदार ने जड़ा ताला, दुकानदारों में आक्रोश। पर्यटन स्थल मसूरी झील के मुख्य गेट पर ठेकेदार ने ताला लगा दिया है, जिसको लेकर झील के दुकानदारों में काफी आक्रोश है व्याप्त है। वहीं मसूरी झील बंद होने से पर्यटकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पर्यटकों की माने तो वह मसूरी झील घूमने आए थे, लेकिन झील बंद होने के कारण वह काफी मायूस हैं। NIT सुमाड़ी के लिए पेयजल योजना तैयार, 16 किलोमीटर दूर अलकनंदा नदी से पानी होगा अपलिफ्ट। श्रीनगर के सुमाड़ी गांव में बन रहे NIT उत्तराखंड के स्थायी परिसर में पेयजल आपूर्ति के लिए 21 करोड़ की लागत की पेयजल योजना स्वीकृत हो गई है। श्रीनगर से 16 किलोमीटर दूर सुमाड़ी गांव में पंपिंग योजना के तहत पानी अपलिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए 1,10,52,900 रुपए पेयजल विभाग को आवंटित कर दिए गए हैं। इंडियन आइडल विजेता पवनदीप राजन और अरुणिता पहुंचे केदार घाटी ओंकारेश्वर मंदिर में किया पूजन। बड़ी खबर, आंचल पशु आहार निर्माणशाला को PPP मोड पर देने का फैसला स्थगित। उधम सिंह नगर स्थित आंचल पशु आहार निर्माणशाला को PPP मोड दिए जाने के लिए शासन ने मंजूरी दे दी थी, जिसको लेकर आंचल कर्मचारी संगठन और किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद शासन ने पशु आहार निर्माणशाला को PPP मोड पर दिए जाने के मसले को स्थगित कर दिया। हल्द्वानी में जापान के सहयोग से लाई गई प्रदेश की पहली बायोडायवर्सिटी गैलरी, ये है खासियत। जापान के सहयोग से उत्तराखंड वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी में प्रदेश की पहली बायोडायवर्सिटी गैलरी तैयार की गई है, जिसका आज उद्घाटन किया गया है। इस गैलरी में उत्तराखंड की जैव विविधता के पहलुओं को प्रदर्शित किया गया है। इस जैव विविधता गैलरी की मुख्य विशेषता उत्तराखंड जैव विविधता के 101 प्रतीकों का चित्रण है, जो राज्य की मूल वनस्पतियों और जीवों की लगभग 101 अजीबोगरीब प्रजातियों का निवास स्थान और पारिस्थितिकी भूमि का उपयोग के बारे में जानकारी देना है। अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, ड्राइवर की मौके पर मौत। हरिपुर मीनस मोटर मार्ग कवानू के तोड़िया धार के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कार सवार देहरादून से त्यूणी की तरफ जा रहा था। पुलिस ने रोडवेज बस में हुई चोरी का किया खुलासा, गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने रोडवेज की बसों में यात्रियों से लूटपाट करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। साथ ही पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को चोरी के मामले में गिरफ्तार भी किया है। वहीं इनके 4 अन्य साथी फरार चल रहे हैं। आरोपी के पास से लाखों की ज्वेलरी भी बरामद हुई है। चार्ज संभालते ही एक्शन में SSP नैनीताल, SOG टीम को किया भंग। नैनीताल के नवनियुक्त SSP पंकज भट्ट ने कार्यभार संभालते ही जिले की SOG टीम को भंग कर दिया है। SSP पंकज भट्ट ने हल्द्वानी बहुउद्देशीय भवन में पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने बेहतर पुलिसिंग करने के भी निर्देश दिए हैं। रामगंगा नदी की ड्रोन मैपिंग, नमामि गंगा योजना के तहत जर्मनी की संस्था कर रही कार्य। भारत सरकार की नमामि गंगा योजना के तहत रामगंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की ड्रोन मैपिंग की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य नदियों की स्वच्छता व अविरलता बनाए रखना है। ड्रोन मैपिंग की सहायता से नदियों में पानी की मात्रा का आकलन किया जा रहा है।
पुलिस ने चलाया सत्यापन अभियान, 450 परिवारों का हुआ वेरिफिकेशन, वसूला 5.50 लाख रुपए का जुर्माना। शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने रात को सड़कों पर उतरे डीआईजी कुमाऊं, लोगों से पूछा हालचाल। कुमाऊं मंडल में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड के चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसे में पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी पर लगे हुए हैं। वहीं पुलिस कर्मियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भर ने बीते देर रात हल्द्वानी की सड़कों पर उतरकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही रोडवेज पिकेट पर तैनात 2 पुलिस कर्मियों को 1000 का नगद इनाम देकर प्रोत्साहित किया। उत्तराखंड से बड़ी खबर, यहाँ 4 साल की मासूम से दुष्कर्म, जेल से छूटे आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। देवभूमि उत्तराखंड में रेप और दुष्कर्म की घटनाएं अब आम हो गई हैं। आए दिन रेप और दुष्कर्म के मामले प्रदेश में अलग अलग इलाके से सामने आते रहते हैं। अधिकतर हवस का शिकार बच्चे को बनाया जा रहा है। परिचित आरोपी निकल रहे हैं। ताजा मामला उधम सिंह नगर के सितारगंज से है, जहां 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आरोप एक 20 साल के युवक पर लगा है। मिली जानकारी के अनुसार सितारगंज के शक्ति फार्म क्षेत्र में एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया कि 18 दिसंबर सुबह में उसकी 4 साल की बेटी को बहला फुसला कर ले गया। युवक ने उसकी बेटी को चीज दिलाने के बहाने बुलाया और घर में दुष्कर्म किया। इस बारे में जब स्वजनों को पता चला तो उन्होंने मामला पुलिस को बताया। बच्चा चोरी मामले का खुलासा, महिला ने बुनी थी कहानी, पुलिस भी हो गई हैरान। उधम सिंह नगर एसएसपी ने गदरपुर में महिला की गोद से बच्चा छीनने वाले के मामले का खुलासा कर दिया है। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने पुलिस टीम को 2500 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। बच्चा छीनने की कहानी का खुलासा होने के बाद हर कोई हैरान है। महिला ने ऐसी कहानी बुनी कि उसको सुनकर लोग चौंक गए। एसएसपी ने बताया कि एक महिला जो गदरपुर में रहती थी, उसका अपने पति से विवाद हो गया था। उसके बाद वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रहने लगी। इस दौरान वो गर्भवती हुई और बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे को वो अपने असल पति के पास लेकर जा रही थी। उसने दूसरे पति को पहला बच्चा सौंपा और फिर वहां से सीधे पुलिस के पास पहुंची। उसने पुलिस को बताया कि उसका बच्चा कोई उसे छीन ले गया है। इस मामले के खुलासे के लिए 2 टीमें बनाई गई थी। पुलिस ने बच्चे को राजस्थान से बरामद कर लिया है। पुलिस ने महिला के खिलाफ गलत सूचना देने का मुकदमा दर्ज कर चालान किया। वही महिला की माने तो उसने यह कहानी खुद को लोक लाज से बचाने के लिए बुनी थी। वो इस सच्चाई को छुपाना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। लेकिन पुलिस मामले का खुलासा कर दिया है और बच्चे को बरामद कर पूरे मामले से पर्दा उठा दिया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।